भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हैं और समझाते समझाते कहते हैं ये आपके लिए है, आगे के लिए कि हे अर्जुन, ये जो कुछ तू देख रहा है ये मैं ही हूं, मैं ही बनाने वाला। ये जो कुछ तू देख रहा मैं ही हूं, लेकिन मैं भी सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। और कर्म को इसलिए करता हूं, यज्ञ का आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन इसलिए करता हूं कि कहीं हमको देख करके समाज कर्म करना न बंद कर दे। अगर समाज कर्म करना बंद कर देगा तो समाज नपुंसक हो जाएगा, इसलिए हम कर्म को करते हैं। दलित समाज, ओबीसी समाज के जो गांव में बैठे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, आज आपको हमारी बात पूरा नहीं लगनी चाहिए। हम आज आपकी बात कर रहे हैं। अगर आज आपने हमारी बात को नहीं समझा तो एक गीत गुनगुनाते रहिएगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। राजपूतों ने हमारे साथ शोषण किया, पानी नहीं पीने दिया। हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, तुम्हारे विरोधी वो लोग हैं जो तुम्हारे समाज के हैं और काम पर बैठे हैं, जिनकी संख्या केवल 1% है, 99% का हाथ मार करके बैठे हैं। वो अपनी पोजीशन बदलने के लिए तैयार नहीं है। धनंजय भी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये समाज तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आज के तारीख में तुम्हारा कंपटीशन है तो उनसे भारत का संविधान लिखा है। और मैंने पढ़ा है उस संविधान में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी पार्टी के थे तो बिहार के। उन संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर पदक तो कौन कहीं थे तो बिहार। और अभी एक दिन मैंने बोल दिया कि संविधान सभा में 242 सांसद थे, केवल बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे, 242 सांसद थे। और फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन की धरती पर खड़ा होकर के कहना चाहता हूँ, जिसको बुरा लगा हो आओ विवेक कर लो। संविधान सभा में केवल बाबा साहेब अम्बेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे, उनमें सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोग, ओबीसी, दलित समाज और जनजाति, आजादी समाज। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है 75 साल से, इनके लिए अलग निर्वाचन का क्षेत्र। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहेंगे, इस बात की समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि 75 वर्ष में कितने परिवारों का उत्थान हुआ है, कितने लोगों को उत्थान हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी चुनाव करीब आते हैं हवा का रुख बदलने लगता है, बयान तेज हो जाते हैं, मंच बड़े हो जाते हैं और इशारों में सीधे दिल की बात दिल तक जाकर के उतरती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फर्क इस बार सिर्फ इतना है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि मन से खुली चुनौती, और वो भी एक ऐसे अंदाज में जो आने वाले चुनाव की पूरी पटकथा लिख सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मंच पर इसी बदलती राजनीति का गवाह बनता हुआ दिखाई पड़ा सब कुछ। देखने में एक ऐतिहासिक आयोजन था जहां 1857 के महानायक को श्रद्धांजलि दी जाती, लेकिन असल में यह मंच 2027 और 2029 के सियासी जंग का ट्रेलर बन गया। और इस ट्रेलर के सबसे बड़े किरदार रहे गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। जैसे ही हेलीकॉप्टर भागलपुर की धरती पर उतरा, मानो वहां माहौल ही बदल गया। भीड़ का जोश, स्वागत का अंदाज और मंच की हलचल बता रही थी कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को
और भी खास बना दिया। दोनों नेताओं का एक साथ मंच पर आना अपने आप में एक संदेश था। हालांकि बीते दिनों एक साथ कई मंचों पर ये दोनों नेता दिख रहे, सिर्फ बिहार या यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति के लिए। 0 माइल चौक पर बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण करते वक्त माहौल श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही दोनों नेता टाउन हॉल पहुंचे और माइक पकड़ लिया, यानी माइक संभाल लिया, राजनीति ने इतिहास को ओवरटेक कर। ब्रजभूषण शरण सिंह का अंदाज हमेशा से ही निराला रहा है, अलग रहा है, सीधा, बेबाक और चुनौती भरा अंदाज। इस बार भी उन्होंने यही किया। ब्रजभूषण ने कहा, देश की राजनीति में राजपूत समाज की बड़ी भूमिका रही। प्रदेश में राजा भैया हैं और देश में और भी कई बड़े नेता हैं। यानी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि एक साफ संदेश था उन सभी राजनीतिक ताकतों के लिए जो जातीय समीकरणों के सहारे सत्ता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे। इस दौरान सबसे अहम और गौर करने वाली बात यह रही कि ब्रजभूषण ने कहा, आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम अनुपयोगी लगते हैं, पर अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो, हमारी अब आपको जरूरत है। 2027 में कह दो, ना कह पाओ तो 2029 में कह दो, जब भी मन करे कह दो कि हमारी आपको जरूरत नहीं है, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। ब्रजभूषण कहते हैं कि अब समय ज्यादा समझाने का नहीं रह गया, अब समय अपनी ताकत को पहचानने का रह गया। यह हमारी गलती है कि जब जब हमें दबाया गया हम खामोश रहे, मौन रहे। यही वजह है कि हमें तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी कमी है कि हम अपने महापुरुषों जैसे कुंवर सिंह जी, महाराजा देवी बख्श सिंह जी, झांसी की रानी, बिरसा मुंडा को उचित ध्यान और सम्मान नहीं दिला सकते। अब ये शब्द केवल श्रद्धांजलि सभा के शब्द नहीं थे, ये शब्द 2027 के यूपी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले की एक खुली चुनौती। वहीं यूपी की राजनीति इस समय दो बड़े नैरेटिव्स के बीच फंस हुई। एक समाजवादी पार्टी का नैरेटिव जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के राजनीतिक फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार सामाजिक गठजोड़ को मजबूती दे रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश तो कर रही है, पर यूजीसी जैसे फैक्टर आकर के नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी वोटर्स को, महिलाओं को, युवाओं को अपने पाले में ला करके उसकी भरपाई करने की कोशिश करती दिखाई पड़ती। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान सीधे उस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन जाता है जो 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला। बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मंच पर धनंजय सिंह व ब्रजभूषण शरण सिंह की जुगलबंदी एक महज राजनीतिक संयोग नहीं है। मार्च में जौनपुर में ऐसे ही क्षत्रिय सम्मेलन में, क्षत्रिय राष्ट्रीय एकता मंच पर होली मिलन का कार्यक्रम जो था, वहां ब्रजभूषण ने पहले से ही मौजूद धनंजय सिंह के सामने खुलकर कहा कि धनंजय सिंह को पूरी कथा पता है कि आखिर ब्रजभूषण का दबदबा कैसे था और कैसे रहेगा। ये दो कार्यक्रम थे, दो मंच भी, लेकिन एक ही संदेश है, राजपूत एकता का, दबदबे का, और पुराने चुनाव में जो चीज बीत गई नए चुनाव में आर पार का ऐलान कर। जौनपुर से लेकर गोंडा तक, लखनऊ तक इस कार्यक्रम की चर्चा है। अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्या यूपी में फिर से पुराने समीकरण दोहराए जाएंगे? क्या बाहुबली छवि वाले नेता एक बार फिर एकजुट आकर के एक नई राजनीतिक रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? आप आजकल तस्वीरों में देख रहे होंगे, ब्रजभूषण लगातार देश प्रदेश अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक कैरियर हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरा, लेकिन उनकी एक खासियत रही, वो था उनका आत्मविश्वास। राजनीतिक आत्मविश्वास ने ब्रजभूषण को हर राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाया। ब्रजभूषण ने मन से कहा, कुछ तलवारें मेरे ऊपर भी चमकी थी, लेकिन दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। यह बयान उनके समर्थकों के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत बन गया, जबकि विरोधियों के लिए एक सीधी चुनौती। ब्रजभूषण अपने भाषण में इतिहास का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उसी अंदाज में जो आज की राजनीति से जुड़ा। ब्रजभूषण कहते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई का श्रेय सिर्फ महात्मा गांधी को देना उचित नहीं है। वो कहते हैं कि इसका श्रेय झांसी की रानी को भी मिलना चाहिए, बाबू वीर कुंवर सिंह को भी मिलना चाहिए, बिरसा मुंडा और देवी बख्श सिंह जैसे क्रांतिकारियों का भी नाम लेते हुए वो कहते हैं कि वीरों को इतिहास में वो सम्मान नहीं मिला जिसके दरअसल वो हकदार थे। यह बयान बीजेपी के उस बड़े नैरेटिव से जुड़ा हुआ है जिसमें अनदेखे नायकों को सामने लाने की बात कही जाती है। इससे साफ होता है कि ब्रजभूषण स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा के साथ भी तालमेल बिठा रहे हैं।
मैं फिर कह रहा हूं कि वो बार बार ऐसा करते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के लंबे लंबे अलग अलग मुद्दों। ब्रजभूषण ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां भी पढ़ दी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। इन पंक्तियों के बारे में उनका यह संदेश केवल इस बात को कहने के लिए है कि समाज से जुड़े हुए जो लोग जो चुपचाप खामोश होकर के देख रहे हैं उनको भी कोई पक्ष चुनना पड़ेगा। संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान पहले से ही चर्चा का विषय है। यहां भी वो कहते हैं क्या, संविधान केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, बल्कि संविधान सभा के 242 अन्य सदस्यों का भी उसमें योगदान था। वो ये भी कहते हैं कि विशेष रूप से बिहार के कई सारे सदस्य ऐसे रहे जिनका संविधान सभा में योगदान था और उनके योगदान को नहीं भुलाया सकता। उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद का भी नाम है। यह बयान भी दरअसल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस विमर्श को खुली चुनौती देता है जो लंबे समय से दलित राजनीति के केंद्र में रहा। दूसरी तरफ धनंजय सिंह ने भी अपने संबोधन में बाबू कुंवर सिंह का जिक्र किया और उनके साहस बलिदान को याद किया। धनंजय कहते हैं कि 80 साल की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। घायल होने के बावजूद, अपना हाथ गंवाने के बावजूद भी अपना संघर्ष जारी रखा। यह उदाहरण देकर उन्होंने संदेश दिया कि संघर्ष ही असली राजनीति है। धनंजय ने इशारा किया कि वो भी जौनपुर से लेकर के पूर्वांचल की राजनीति में संघर्ष करने को तैयार है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे गहरा असर क्या रहा? इसका सबसे गहरा असर यूपी और बिहार की राजनीति में एक नई बहस के लिए रहा। क्या यह सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम था या फिर एक बड़े राजनीतिक गठजोड़ की शुरुआत था? इस पूरे घटनाक्रम पर गहराई से अगर समझे तो यह साफ होता है कि यूपी की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आकर के खड़ी हुई, जहां यूजीसी भी मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है, अगड़ा मुद्दा है, पिछड़ा मुद्दा है तो दूसरे अन्य मुद्दे भी हैं। अब पीडीए का फॉर्मूला अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दूसरी पहचान और शक्तियां भी राजनीति में अपना वजूद तलाश रही, अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने पर काम कर रही। शायद यही करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह आजकल गैर सियासी मंचों पर भी दिखाई दे रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह की ललकार इसी दूसरी राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई पड़ती है। उनका अंदाज भी बताता है कि आने वाले दिनों में चुनाव में मुकाबला सिर्फ मुद्दों का नहीं होगा, बल्कि पहचान, प्रभाव और दबदबे का। अब सवाल यह है कि इस ललकार का जवाब कौन और कैसे देगा? क्या समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले को और मजबूत कर पाएगी? क्या बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को और मजबूती के साथ जोड़ पाएगी? सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे मंचों से बनने वाले समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित कर पाएंगे या महज राजनीतिक भाषणों तक सीमित रह जाए? एक बात तो तय है, भागलपुर का यह मंच केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसकी गूंज दूर दिल्ली और लखनऊ तक सुनाई पड़ी। यह एक संकेत है कि आने वाले सियासी तूफान के लिए और उस तूफान से पहले की गूंज के लिए, क्योंकि जैसे ब्रजभूषण कहते हैं कि दबदबा था, है और दबदबा रहेगा। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहे। नमस्कार।